साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बन चुकी है और 4 इंजन की सरकार के अंदर जो दिल्ली के एक महत्वपूर्ण इंजन है जिसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और जिसको हम कहते हैं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले 19 सालों से ज्यादा से कब्जा जमाए हुए है, उसके अंदर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। अभी तक तो आप देख रहे थे कि कैसे दिल्ली की दवाओं में घोटाला रेखा गुप्ता जी की सरकार ने करने का काम किया। उसके बाद जो बच्चियों को साइकिल दी गई, उस साइकिल में घोटाला करने का काम किया। और अब तो हद हो गई, अब तो जो एमसीडी लूटी पिटी बैठी है, जिसको 19 साल में लूट पीट के रखा हुआ भाजपा वालों ने, जहां इनके पास पैसे नहीं है कूड़ा उठाने तक के, जहां रोते सैलरी तक के पैसे इनके पास नहीं है, वहां पर आजकल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर एमसीडी मेहरबान है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी के अंदर जो टोल की व्यवस्था है दिल्ली में, वो टोल कलेक्शन का जो रेवेन्यू है वो एमसीडी के पास जाता है और एमसीडी उसके टेंडर करती है। ऐसा ही टेंडर मैं आपके सामने लेके आया हूं। 5/6/2026 5/6/2026 को दिल्ली के टोल देने के लिए, कलेक्शन करने के लिए एमसीडी ने एक टेंडर जारी किया जिसका कुल अमाउंट था 5500 करोड़। आप सोचिए कि 5500 करोड़ रुपए का अमाउंट का टेंडर एमसीडी ने जारी करा, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को बाईपास कर दिया। बिना स्टैंडिंग कमेटी के जो अगर 5 करोड़ से ऊपर का प्रपोजल भी आप नहीं ला सकते हो, वहां 5500 करोड़ रुपए का टेंडर एमसीडी ने जारी कर दिया। और टेंडर को छोड़ो, टेंडर जारी करने के बाद उस टेंडर के अंदर जो कंडीशंस लगाई गई, जैसे रेखा गुप्ता जी ने दवाई कंपनी में किया ना, जैसे साइकिल घोटाले में किया कि अपनी मनपसंद कंपनी को किकबैक लेने के लिए जैसे वहां किया गया, वैसा ही सेम यहां पर किया गया। कंडीशन लगा दी गई कि कंपनी के पास 122 लेन का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब इसमें जो निकल के जो बिडर आए, वो सबसे बड़ा बिडर जो था वो श्री साई एंटरप्राइजेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, असमी रोड करियर प्राइवेट लिमिटेड, ये जो बिडर था, इसके पास इसने जो बिड किया वो 5500 करोड़ रुपए का किया। लेकिन एमसीडी की चालबाजी देखिए, इस व्यक्ति को बाहर कर दिया गया। इस व्यक्ति को टेक्निकल बिड के नाम पर, जिसे होता है ना कि वो इंटरव्यू में बच्चा जो पढ़ाई करता है तो बड़े अच्छे नंबर लेके आता है, लेकिन जैसे इंटरव्यू में जाता है तो इंटरव्यू सेटिंग से फेल पास का जुगाड़ होता है, नंबर कम कर देते हैं। ऐसे एमसीडी की चोर मंडली ने बैठ के, भ्रष्टाचारी सरकार ने बैठ के इसको बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो दिया गया ये सहकार ग्लोबल लिमिटेड, और कितने में दिया गया? 4820 करोड़ रुपए में। 5500 करोड़ का बिडर को छोड़ दिया, 4820 करोड़ के बिडर को टेंडर दे दिया। ऐसा कारनामा अगर कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार की एमसीडी के अंदर ही हो सकता है कि जो एमसीडी दर दर की ठोकरें खा रही है, जिसमें पैसे नहीं है, उस एमसीडी को 680 करोड़ रुपए का चूना लगाने का काम किया या किकबैक लेने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करके बताए। अब इसमें भी खेल देखिए, यह वही कंपनी है जो सहकार ग्लोबल है, जो अभी पिछले 5 सालों से एमसीडी का टोल कलेक्शन करती है। और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो अंकुश नारंग जी हैं, उन्होंने इनको बताया कि भाई आप एमसीडी को नुकसान मत पहुंचाइए, आप एक अपनी मन पसंदीदा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे फायदा लेने के लिए आप क्यों एमसीडी का रेवेन्यू लॉस कर रहे हो। ये बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा किया। 21/7/2026 को लेटर लिखने का काम किया। लेकिन साथियों, उसके बाद भी एमसीडी नहीं जागी। हमने बताया ये चोर कंपनी है, ये कैश में टोल कलेक्शन करके एमसीडी को रेवेन्यू लॉस करती है। लेकिन अब देखिए खेल क्या आया सामने। अब खेल जो सामने आया है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अब इस कंपनी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है शाहजहांपुर में, और इस कंपनी की इस एफआईआर के आधार पे आप सोचिए
इसके आधार पे 19/7/2026 को इस पे एक एफआईआर दर्ज होती है और इसकी एफआईआर के आधार पे इस कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी मेरी नहीं है भाई, ये भी भारत सरकार की है, भारत सरकार की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को डिबार कर दिया, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हमारी बात नहीं सुनी इन्होंने, आम आदमी पार्टी की बात नहीं सुनी, हमने इनको जगाया बताया, लेकिन क्यों? जब कमीशन खोरी की बात होती है, जब कमीशन लेने की बात होती है मोटी मोटी, तो वो तो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, मेयर से लेके सीएम तक जाता है, हिस्सा सब में बराबर बढ़ता है। अब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब दें कि आखिर आप ऐसी कंपनी को, जिस कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिबार किया, जिसको ब्लैकलिस्ट किया, ऐसी कंपनी को आखिर आप ठेका क्यों दे रहे हो भाई? बताओ, बताने का काम करो। इसलिए दे रहे हो कि किकबैक चाहिए? तो मैं साथियों बताना चाहता हूं आपको, ये जो सरकार है ये घोटाले की सरकार है और हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव में इसके टेंडर को निरस्त करके इसके ऊपर तुरंत जांच कराने का काम करें, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच कराने का काम करें, इस जो ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर देने का काम किया, जो लगातार रेवेन्यू का चूना लगाने का काम कर रही है, उस पर कार्रवाई करें। और आपने देख लिया कि कैसे ये सरकार घोटाले पे घोटाले घोटाले पे घोटाले करने का काम दिल्ली में कर रही है। आगे विस्तार से परवीन जी जो हमारे एमसीडी के सहप्रभारी है, मैं कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। परवीन जी। दोस्तों, अभी कुलदीप जी ने आपको बहुत विस्तार रूप से बताया कि किस तरीके से ये घोटाला जो है रचा गया एमसीडी के डिपार्टमेंट्स पे, एमसीडी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार ने हेल्दी कंपटीशन किए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिडर आए, ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्शन एमसीडी के पास आए, सरकार के पास आए, जनता के ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो। इसके लिए आम आदमी पार्टी की जिस समय सरकार थी, उस समय आम आदमी पार्टी ने एमसीडी, जब ये टेंडर आम आदमी पार्टी के सामने आया, उस दौरान हमने ये क्लॉज जो है 122 लेन का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का 2 साल का क्लॉज जो है वो हटा दिया था। वो क्लॉज हमने हटा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार ने ये क्लॉज दोबारा उसमें डाला। और जब ये केस जो है हाई कोर्ट पे गया, तो हाई कोर्ट पे भी एमसीडी ने यही बोला कि यह हेल्दी कंपटीशन के क्लॉज जो है हटना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव था इस टेंडर के लिए, इतना करोड़ों का इसमें घोटाला है, इतने पैसे खाए गए कि जानबूझ के इस 122 लेन के क्लॉज को इसमें डाला गया ताकि यह सहकार ग्लोबल जो पिछले 5 साल से एमसीडी में टोल प्लाजा चला रहा है, ऑलरेडी 5 साल से एमसीडी में टोल प्लाजा चला रहा है, और टैक्सीडेल जो इसकी सहयोगी कंपनी है टैक्सीडेल, वो वहां पे जो पीछे का बैकएंड का वर्क होता है वो मैनेज करती है। ये दोनों कंपनियों ने मिलकर टेंडर लिया और ये टेंडर में इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की आज जो है ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। और जब हमने एक क्लॉज जब ये हटा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एक क्लॉज को ऐड करने की। बहरहाल ये टेंडर हुआ, लेकिन ये टेंडर के बाद एक इसमें टेंडर में एक नेगोशिएशन का क्लॉज था कि आप अगर कोई ज्यादा बिडर आ गया तो आप जिसको टेंडर अवार्ड हो गया तो उस टेंडर की कंपनी को आप नेगोशिएट कर सकते हैं, उस टेंडर कंपनी के साथ एमसीडी नेगोशिएट कर सकती है कि अगर वो अपना रेट बढ़ाना चाहे। लेकिन उसके बाद भी ये टेंडर का क्लॉज है 7th पॉइंट, इसमें पूरी तरीके से इनने नकार दिया कि इनको नहीं, इसने जो बिडर है सहकार ग्लोबल, इससे कोई नेगोशिएशन नहीं किया गया, पूरी तरीके से टेंडर जो है दे दिया गया। इसके इतने आनंद फानन में टेंडर दिया, उसका एग्जांपल मैं देता हूं। जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दिन जिस दिन सत्या शर्मा चेयरमैन चुनी गई, फूलमाला हार उन पे डाली गई, उसी दिन ये घोटाला जो है उस पर सील ठप्पा कर दिया गया। एलओए उसी दिन इशू हुआ, एलओए इस टेंडर का उसी दिन इशू हुआ। इतनी आनंद फानंद में क्या थी कि स्टैंडिंग कमेटी का जो डिस्कशन नोटिस होता है उसमें भी ये क्लॉज नहीं लगने दिया, सीधे जाके एलओए में सैंक्शन इशू ले लिया गया और अगले दिन सुबह 6 बजे जाके हैंडओवर ले लिया गया। मतलब है, समझ लो रात के अंधेरे में किस तरीके से ये टेंडर की साजिश रची गई। और जिस तरीके से कुलदीप भाई ने
ये प्रश्न उठाया कि ये जब एनएचआई ने इस कंपनी को डिबार कर चुकी है, एनएचआई जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी जो 4 इंजन की सरकार है जिसमें रेखा गुप्ता जी भी इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, तो उनकी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि ये टेंडर जो है सहकार ग्लोबल और टैक्सीडेल को ही लगातार दिया जा रहा है। ये वही कंपनी है, सहकार ग्लोबल और टैक्सीडेल, ये वही जोड़ा है जो वो शाहजहांपुर में जो कैश में टोल कलेक्शन के कारण जो डिबार हुए, ये सेम कंपनी वहां पे भी और सेम कंपनी यहाँ पे भी है। तो मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा नेक्सस जो है वो यहाँ पे चल रहा है। हम तुरंत मांग करते हैं कि इसको तुरंत रूप से इस टेंडर को जो है खारिज किया जाए, ओपन टेंडर किया जाए और सरकार का रेवेन्यू जो 5500 करोड़ का घोटाला है उसमें जो इसमें जिम्मेदार है उसको जेल भेजा जाए।